हेलो एंड वेलकम टू बी फॉर बजट। हम बजट की आपको पूरी ABCD समझा रहे हैं हर रोज। आज हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। बजट में अक्सर हम सुनते हैं सरकार डेफिसिट की बात करती है। फिस्कल डेफिसिट है क्या ये घाटा है? क्या चीज़ है फिस्कल डेफिसिट? बिल्कुल, सरकार का घाटा है। अगर सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं। जैसे इस साल के लिए ही जो बजट पेश किया गया था, अगर आप उसकी कॉपी खोल के देखें तो आप पाएंगे कि सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का कुल खर्च कर रही है इस वित्त वर्ष के लिए। और सरकार की जो कुल आमदनी होने का अनुमान है वो 14.5 से 15 लाख करोड़ ही है, यानी करीब 5.25 लाख करोड़, ऐसा एस्टिमेट सरकार ने रखा था बजट पेश करते समय, वो घाटा होगा, यानी फिस्कल डेफिसिट। और अब इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी? इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बॉन्ड जारी करके कर्ज लेती है बाजार से। जो सरकारी बॉन्ड मार्केट में आते हैं, जिनको मोटे तौर पे बैंक्स खरीदते हैं, उस पर निवेश करते हैं, उस पर सरकार उन्हें इंटरेस्ट देती है। और ये जो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट है, इसको समझने के लिए आपको क्या देखना चाहिए कि अगर फिस्कल डेफिसिट को मापना है तो कैसे मापेंगे। तो एब्सोल्यूट अमाउंट जो मैं कह रहा हूँ 5.25 लाख करोड़ इस साल का, वो उतना अहम नहीं है। क्योंकि आज से 20 साल पहले यही 5.25 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट था, और आज हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है तो वो छोटा हो गया है। इसलिए आप उसको मापते हैं, फिस्कल डेफिसिट डिवाइड करते हैं GDP से, परसेंटेज ऑफ GDP के तौर पे इसको मापा जाता है। तो इस साल का अनुमान है कि फिस्कल डेफिसिट जो 5.25 लाख करोड़ है वो हमारे GDP का तकरीबन 3.5% होगा। और पिछले 4-5 सालों से लगातार ये घटता जा रहा है, और सरकार का लक्ष्य यह है कि इसको अगले साल या इसके बाद के साल में 3% तक ले आया जाए। ओके, तो कितना आसान है बजट को समझना, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और भी बातें आपको बताते रहेंगे बी फॉर बजट में।